हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टॉक विद यू। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप तक पहुंच सके। घर में एलिमिनेशन हो चुका है। जी हाँ, बिल्कुल अपडेट आ चुकी है कि ऐश्वर्या शर्मा है वो घर से बेघर हो चुकी हैं। लेकिन यहाँ पे मज़ेदार बात ये हुई है कि जैसा बिग बॉस चाहते थे, जैसा मेकर्स चाहते थे कि ऐश्वर्या की जगह जो बंदा है यानी कि अनुराग डोभाल जो हैं वो घर से बेघर हो। उनका सीधा सीधा नॉमिनेशन का जो निशाना था कि अनुराग डोभाल जो है वो घर से बेघर हो। देखो भाई, क्योंकि वोटिंग के आधार पे जो नॉमिनेट होना चाहिए वो था नील बंसो, वो आप उसको कर नहीं रहे हो, आप बचाते घूम रहे हो उसको। लेकिन कब तक बचाओगे? क्योंकि मुझे पता है कि अभी जो आपने एलिमिनेशन की इसके सर पे तलवार लटका रखी है आप उसको हटाने वाले हो, ठीक है। क्योंकि जब आप बचा रहे हो तो इसका मतलब है आप उसके फेवर में हो, तो ये चीज़ तो आप हटाओगे ही, ठीक। और एक चीज़ और कि ईशा को जो पावर दी आज दिन तक किसी भी ऐसे सीज़न में नहीं हुआ है कि कोई एक पर्टिकुलर इंसान को उठा के उसको पावर दी गई हो कि भाई आपके पास इतनी पावर है कि आप घर में उठा के किसी को भी घर से बेघर कर सकते हो। हमेशा जब भी एलिमिनेशन हुआ है या तो मतलब ऐसे हुआ है, हर सीज़न में होता है जब बिग बॉस के अगेंस्ट चीज़ें होती हैं तो वो इसी तरीके से एलिमिनेशन करवाते हैं। तो अभी तक ऐसे सीज़न में नहीं हुआ है। वो लोगों ने किया है, सारे घर वालों की मर्ज़ी से हुए हैं कि सबने वोट दिया है अपना तब। लेकिन अब सब वोट देते तो ऐश्वर्या जाती नहीं, ठीक है। तो फिर बाबू भैया ने ही जाना था। लेकिन बिग बॉस ने सोचा हो सकता है कि बाबू भैया के फेवर में आ जाए एक दो चीज़, क्योंकि अभी अभिषेक की भी बन रही है, अंकिता की भी बने, मतलब सबकी कुछ ना कुछ है। हो सकता है बाबू भैया बच जाए, नील चला जाए, या हो सकता है ऐश्वर्या चली जाए। सो बिग बॉस ने सोचा चलो यार कुछ तो नया करते हैं और ईशा को दी पावर। ईशा ने सोचा है कि ईशा ने सोचा है कि भाई अब ना, ठीक है, मैं अपनी मर्ज़ी से कर सकती हूँ क्या बिग बॉस? एलिमिनेशन तो बिग बॉस बोलते हैं, हाँ ठीक है कर लो। लेकिन उससे पहले उन्होंने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं जो चाह रहा हूँ वो चीज़ें ना हो। तो उन्होंने बोला पूरा भारत देख रहा है, हिंदुस्तान देख रहा है, मतलब सब देख रहे हैं तुम्हें, तो तुम ना महान बनना, तुम ऐसा कोई भी डिसीजन मत लेना कि जो खराब हो। तो यो भाई आप खुद सोचो, आप कह रहे हो जिसने रूल ब्रेक्स किए हों वो, उसको आप एलिमिनेट कर सकते हो घर से। तो भाई सबसे ज़्यादा रूल ब्रेक सोने का सिर्फ अंकिता ने किया है। बाकी का अदरवाइज आप देखो तो बाबू भैया ने किए हैं, अरुण के कॉलर पकड़ लेना, गला गला पकड़ लेना, सॉरी, एंड सोते रहना, बिग बॉस की बात नहीं मानना, टास्क में इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाना। जब बाबू भैया को मनाने के लिए बिग बॉस, उससे पहले की बात कर रही हूँ, जब तक कि बिग बॉस ने बाबू भैया को मनाने के लिए घर में बाइक वाला टास्क नहीं कराया था। बाइक वाले टास्क के बाद चीज़ें चेंज हो गई, क्योंकि बिग बॉस के खिलाफ अगेंस्ट मतलब बाहर सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ऐसी की हैं बाबू भैया को खुश करने के लिए, और उसके बाद उनको कॉर्नर कर दिया। तो वो चाह रहे थे कहीं ना कहीं कि ईशा जो है बाबू भैया का नाम लें, अनुराग डोभाल का नाम लें, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो यहाँ पे सारे लोग जो हैं ईशा को के ऊपर चढ़ गए। तो ईशा, और यहाँ स्पेशली मुनावर की बात करूँ, मुनावर बोल रहे भाई तुमने ऐसा डिसीज़न लिया है ना कि तुम ज़िंदगी भर गिल्ट में रहोगी। भाई क्यों गिल्ट में रहेगी? क्यों गिल्ट में रहेगी? इधर से जाने के बाद कैसा गिल्ट, कौन सा गिल्ट, कोई याद नहीं रखता। और जिसको पावर मिली उसको लगा कि उसने पूछा बिग बॉस से कि भाई मैं जिसको चाहती हूँ मैं उसको निकाल सकती हूँ, ठीक है। तो उसने बिग बॉस से पूछा, बिग बॉस ने अपना अपना ओपिनियन दिया कि भाई जो घर में रूल ब्रेक्स किए हैं उनके अकॉर्डिंग, या फिर तो ईशा ने बोला कि मैं अपनी मर्ज़ी से कर सकती हूँ जो मुझे नहीं पसंद है। तो उन्होंने बोला ठीक है तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम्हें पावर दी गई है तो तुम कर लो। तो गिल्ट वाली तो कोई बात ही नहीं है। अब बुरा लगेगा, हो सकता है लगे भी, लेकिन ठीक है भाई। ऐश्वर्या भी कुछ ज़्यादा नहीं करी थी, उसको भी वोट इतने ज़्यादा नहीं मिल रहे थे। ईशा और ऐश्वर्या दोनों में से किसी को ही जाना था, तो ऐश्वर्या चली गई। तो ये बिग बॉस के अगेंस्ट हो गया, क्योंकि बिग बॉस चाहते थे अनुराग डोभाल को। लेकिन अब सोचने वाली बात ये है कि अब बिग बॉस वोटिंग के आधार पे तो निकाल नहीं पाएंगे उसको, पक्की सी बात है कि वोटिंग के अकॉर्डिंग अनुराग डोभाल को निकाल नहीं पाएंगे। और जब भी अनुराग जो है नॉमिनेशन में होते हैं तो इसी तरीके की कोई ऐसी चीज़ की जाएगी जिससे घर वाले
या फिर मेकर्स जो है मिलके अनुराग को निकाल दें, क्योंकि वोटिंग के अकॉर्डिंग अनुराग को हिला भी नहीं पाएंगे, ये बात तो बिल्कुल पक्की है, क्योंकि अनुराग को बाहर इतना प्यार मिल रहा है, मुनावर के बराबर की टक्कर चल रही है। सो यहाँ पे मुनावर का गेम जो है अभी तो फीका डाउन पड़ता दिखाई दे रहा है, लेकिन अब देखते हैं कि मेकर्स इसको उठाते भी कैसे, क्योंकि गिराते भी वही हैं उठाते भी वही हैं, तो ऐसा तो कर नहीं सकते। मुझे नहीं लग रहा है कि जो मुनावर है उनका गेम कहीं ना कहीं ख़राब करेंगे, लेकिन इतना मुझे ज़रूर लग रहा है कि हो सकता है मनारा और मुनावर को आगे ले जाएं, क्योंकि अभी वो ट्रायंगल भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मनारा और मुनावर और आयशा का। सो देखते हैं आज के वीकेंड का वार क्या होता है स्पेशल।